अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नादिर। आइए देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफा टीवी न्यूज़ पर। मुंबई में क्रिकेट के शौकीन टी20 वर्ल्ड कप के फरहम के साथ ही टीम इंडिया फेस्टिवल में शरीक हुए हैं। मरीन ड्राइव पर चौड़ाई पर पॉइंट तक बहुत सी भीड़ जमा हो गई। टीम के अरकान ने दिल्ली में पीएम मोदी से मिलने के बाद मुंबई पहुंचे। हजारों लोग ने एयरपोर्ट के बाहर जमा हुए। एयरपोर्ट से निर्वन पॉइंट तक 18 किलोमीटर दूर तक स्टेडियम के करीब तक रास्ते जाम थे। हर तरफ सिर्फ लोग नजर आ रहे थे। ये जज्बा दिखाता है कि लोग क्रिकेट टीम की कामयाबी पर कितने खुश हैं और उनका इस्तकबाल करने के लिए कितनी बड़ी तादाद में निकल आए हैं। मध्य प्रदेश के आला तालीम और आयुष वजीर इंदिरा सिंह कुरेम ने असेंबली में कहा है कि अगले साल से रियासती यूनानी मेडिकल कॉलेज में हिंदी में तालीम दी जाएगी। यूनानी मेडिकल कॉलेज के लिए हिंदी में किताब तैयार की जा रही है। कौमी तालीमी पॉलिसी 2022 के नफीस के लिए यूनानी अवैध के लिए भी कमेटी बनाई जा रही है। पिछले 3 साल में SC/ST के किसी भी स्टूडेंट ने यूनानी कॉलेज में दाखिला नहीं लिया। OBC कोटे में दाखिला होता है, लेकिन SC/ST के सीट खाली रहती है। MP में MBBS की तालीम से पहले ही हिंदी में हो रही है। महाराष्ट्र के लातूर में पुलिस ने एक बच्चे की शादी रोकने में कामयाबी हासिल की है और तकरीबन 200 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसमें दूल्हा, दोनों तरफ के रिश्तेदार और मेहमान भी शामिल है। 30 जून को पुलिस रोड एरिया में बच्चे की शादी होने की खबर मिली। पुलिस के आने पर मेहमान भाग गए। दूल्हे के नाबालिग होने की तस्दीक के बाद पुलिस ने 200 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें से फोटोग्राफर और खाना पकवान करने वाले भी शामिल है। चिल्ड्रंस NGO के अहदेदार की शिकायत पर FIR प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत दर्ज की गई। मशहूर टीवी स्टार हिना खान ने अपनी कैंसर की तस्दीक के बाद पहली सेक्शंस के बाद अपने बाल छोटे करवा लिए हैं। 33 साल की हिना इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर की, जिसमें उन्होंने अपनी मां रोती हुई नजर आ रही है जब वो अपने बाल कटवा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जीने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उनका मकसद अपनी कहानी शेयर करके दूसरों का हौसला अफजाई करना है जो इस बीमारी से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बाल फिर से आ जाएंगे, आबरू वापिस आ जाएगा, निशान मिट जाएंगे, लेकिन हिम्मत बरकरार रखनी चाहिए। हिना ने अपने बॉयफ्रेंड और मां और उनके साथियों का शुक्रिया अदा किया और फैंस को दुआओं की दरख्वास्त की गई। हैदराबाद के करीब ऑटो रिंग रोड पर पुलिस ने हवा में फायरिंग करके चोरों को पकड़ने की कोशिश की है। यह वाकया राजेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट के पिदामरपेट में हुआ, जब चोरों ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। नलगुंडा CCS पुलिस ने हवा में गोली चलाकर गैंग को गिरफ्तार किया। ये गैंग हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाते थे। पुलिस ने 2 मुजरिमों को पकड़ लिया है, जबकि कुछ फरार बताया जा रहा है। पिछले महीने में हाईवे के आसपास कई गाड़ियों में चोरी की वारदात हुई है। 10 जून को एक फैमिली कार में सोते हुए नजर आई, जहां पर चोरों ने गाड़ी को लूटने की खबर मिल रही है। हैदराबाद के टोली चौकी एरिया में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने 2 रेस्टोरेंट्स पर छापा मारा है। 4 सेक्शन मल्टी कासी रेस्टोरेंट में किचन का एक हिस्सा खुला हुआ था, जहां से कीड़े और धूल अंदर आ सकता है। खुले कोड़े भी पाए गए हैं। पानी जमा होने और प्लास्टर गिरने के निशान भी मिले हैं। कुछ आइटम्स जब्त किए गए। होटल रुमान में भी किचन खुला हुआ पाया गया और खुले कूड़ेदान भी मिले हैं, जहां पर फ्रिज में रखा खाना ठीक से डाला और लेबल नहीं किया गया था। पिछले कुछ हफ्तों से हैदराबाद और तेलंगाना के दूसरे इलाकों में ऐसे छापे जारी है ताकि खाने की क्वालिटी को यकीनी बनाया जा सके, लेकिन अभी भी कई रेस्टोरेंट्स में कानून की खिलाफ वर्जी जारी है। हैदराबाद में शाम में 2 रैली होने की वजह से ट्रैफिक जाम होने का खतरा है। पहली रैली में TDP के है, जो बेगमपेट एयरपोर्ट से शुरू होकर चंद्रबाबू नायडू के घर तक जाएंगे। ये 6 बजे शुरू होगी और 8 बजे तक पहुंचेंगे। दूसरी रैली मोहम्मद सिराज की इज्जत में होगी, जो T20 वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में निकाली जा रही है। ये रैली 6:30 बजे मेहदीपट्टनम से शुरू होकर ईदगाह ग्राउंड पर खत्म होगी। दोनों रैली अलग अलग इलाकों में होंगी, लेकिन एक ही वक्त पर होने से की वजह से शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रैफिक जाम होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। लोगों को सफर करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखना होगा। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद में मौसेदारी पर 17 पुलों की मजबूती का जायजा लेना शुरू कर दिया है। यह कदम रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के सिलसिले में उठाया गया है। मौसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलकर पुलों की हालत का जायजा ले रहे हैं। इनमें से कुछ पुल काफी पुराने हैं। मसलन पुराना पुल जो 1587 में बनाया गया था, हुकूमत ने कहा है कि किसी भी तरक्याती काम से पहले इन पुलों का मुकम्मल जांच जरूरी है। मुतालिका इदारों से 2 महीने के अंदर तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। ये प्रोजेक्ट मूसादरी के 55 किलोमीटर के हिस्से के तौर पर और इसमें दरिया के किनारे पर बफर जोन की निशानदेही भी शामिल है। कल रात तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में 6 बीआरएस के एमएलसी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ये के चंद्रशेखर राव की पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। असेंबली इलेक्शन में हार के बाद से बीआरएस के कई लीडर्स, जिसमें से 6 एमएलसी भी शामिल हो गए हैं, पार्टी छोड़ चुके हैं। तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी बीआरएस के 25 और कांग्रेस के 4 मेंबर है। अब इन 6 एमएलसी आने के बाद से कांग्रेस की तादाद 10 हो जाएंगी। ये एमएलसी रेवंत रेड्डी को 2 दिन के दिल्ली के दौरे से वापसी के फौरन बाद कांग्रेस में शामिल हुए। इससे साफ जाहिर होता है कि बीआरएस को अभी भी अपने मेंबर्स को बरकरार रखने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तेलंगाना के डुबट म्युनिसिपैलिटी मेदक में 1 जुलाई को 50 आवारा कुत्तों को जहर देने के इल्जाम में म्युनिसिपैलिटी वर्कर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये कदम लेचापट एरिया में आवारा कुत्तों के हमले में इजाफे के बाद उठाया गया है। सिद्दीपेट पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि 325 के तहत केस दर्ज किया गया है और तहकीकात जारी है। हैदराबाद में आवारा कुत्तों के हमले बढ़ते जा रहे हैं। 2019 से अब तक की वजह से 50 लोग मारे गए हैं। रोज औसत 70 लोग काटे जाते हैं। 2023 में 26,400 के करीब केस दर्ज हुए हैं और 2024 के पहले 3.5 महीने में इनमें से 9,280 वाकयात हो चुके हैं। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं सफारी वीडियोस पर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। क्या आप जानते हैं हर ठंडी दिखने वाली चीज आइसक्रीम नहीं होती। आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट में बहुत फर्क होता है। फ्रोजन डेजर्ट को बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति का इस्तेमाल किया जाता है और आइसक्रीम को बनाने के लिए रियल मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। रियल मिल्क आइसक्रीम मतलब अमूल आइसक्रीम। क्या आप चाहते हैं कि आपके पार्टी और फंक्शन में आपके मेहमान सिर्फ अमूल आइसक्रीम ही खाएं? या आप एक दुकानदार हैं और आप अपने कस्टमर्स को अमूल आइसक्रीम सेल करना चाहते हैं? तो चले आए यूनिट इंटरप्राइजेस, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा अमूल आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूटर। 1000 हो या 1 लाख, हम हैं आपकी खिदमत और दावत के लिए हमेशा तैयार। आज ही तशरीफ लाएं यूनिट इंटरप्राइजेस, beside Lifeline Hospital, Chandrayan Gutta, Hyderabad. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।